हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 विच इज़ कॉल्ड ट्रायंगल्स। ठीक है, दिस चैप्टर इज़ कॉल्ड ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल आपने पहले भी पढ़ा है, आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं। हमने ट्रायंगल इज़ अ वेरी बेसिक शेप, राइट। आपको स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ये बहुत बेसिक शेप्स हैं जो आपको पहले से पता रहती हैं। सो हम ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? ट्रायंगल इज समथिंग विच हैज़ 3 साइड्स। ठीक है, 3 साइड्स होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ ट्रायंगल। और इसमें 3 एंगल बनते हैं। ठीक है, अब हम ट्रायंगल को कैसे डिनोट करते हैं? वी ड्रॉ अ लिटिल ट्रायंगल एंड देन वी ड्रॉ और राइट ऑल द 3 एजेस और वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे हम पूरा ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं और हमें अलग अलग एंगल रिप्रेजेंट करना है, तो वी सिंपली यूज़ द एंगल सिंबल, एंगल ए बी सी और एंगल बी ए सी, एंगल ए सी बी और एंगल सी बी ए। सो दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म, दिस इज़ ऑल्सो इक्वली एक्सेप्टेबल। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अब हम पढ़ेंगे दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से क्या मतलब है? इक्वल होना चीज़ों का एक डिफरेंट चीज़ होती है, राइट। अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से कि मेरी ये लाइन की जो लेंथ है दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, और मेरे पास ये लाइन जो है ये थोड़ी सी मोटी है बट इसकी भी लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे ठीक है लेंथ दोनों की इक्वल है, बट आर दे कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट मीनिंग कि हर एस्पेक्ट में आपकी जो दो चीज़ें हैं वो इक्वल होनी चाहिए, कि अगर आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर रखो तो आपको फ़र्क ना पता चले। ठीक है, जैसे अगर आप न्यू नोटबुक्स ख़रीदते हो, जब आप नई नोटबुक ख़रीदते हो तो जब आपने उस पर नहीं अपना नेम और सब्जेक्ट लिखा होता तब सारी नोटबुक्स इक्वल लगती हैं, राइट। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि कौन सी मैथ्स के लिए यूज़ होगी, कौन सी इंग्लिश के लिए यूज़ होगी। छोटी क्लासेस में होता था बट अभी यू यूज़ सिंपली सिंगल लाइन रजिस्टर्स, राइट। सो दैट इज़ समथिंग कॉन्ग्रुएंसी इज़ अबाउट। दो आप सिक्के जो सेम साल में बने हों उनको आप एक के ऊपर एक रखो, दे विल बी सेम। आप सेम साइज़ की बैंगल्स को रखो। सो कॉन्ग्रुएंसी इज़ दैट दे नीड टू बी इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ताकि वो दोनों एक तरह से एक दूसरे के डुप्लीकेट्स हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, दो स्क्वायर दिए हैं, दे आर इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन से स्क्वायर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ आर द ओनली स्क्वायर जो इक्वल साइज के हैं एंड आर इक्वली। हमें दिख रहा है कि सेकेंड और थर्ड वन आर बिट बिगर देन द फर्स्ट एंड फोर्थ, है ना। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अभी इसने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया है। इसने पूछा है कि विच ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू योर फर्स्ट ए बी सी ट्राइंगल। अब आप आराम से देखोगे कि एक साइड आपकी 4.5 है, फिर 4.5 से एक एडजेसेंट साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड जो है आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे वी हैव ट्राइंगल 2, 3 एंड 4, जिसमें एक 4 सेंटीमीटर का स्लाइड है तीनों में, एक 4.5 सेंटीमीटर का साइड है और एक 5 सेंटीमीटर का है। तो अगर आप इनको घुमा के रोटेट करके कैसे भी एक के ऊपर एक रखोगे तो दे विल फॉर्म द सेम शेप एंड साइज, बट द फिफ्थ ट्राइंगल हैज़ ऑल साइड्स विच आर 5 सेंटीमीटर। सो फिफ्थ ट्राइंगल को छोड़ के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज उनकी जो साइज है साइड्स का दे आर सेम। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट्स से टू ट्राइंगल्स आपको गिवन है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। लेट्स से दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसका साइड x1, इसका भी x1, इसका x2, ये भी x2, ये x3, ये भी x3। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो मुझे इनका कॉन्ग्रुएंसी लिखने के लिए आई विल से दैट ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू साइन, देन वी हैव अ लिटिल टिल्डे साइन हेयर एंड देन वी विल से पी क्यू आर। ठीक है, पर एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर ए बी का साइज़ x1 है और अगर पी क्यू का साइज़ x1 है तो यू कांट राइट दैट ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर। ठीक है, क्योंकि क्यू पी आर क्या मतलब हो जाएगा कि आपने इस ट्राइंगल को जो है वो रोटेट कर दिया एंड नाउ योर क्यू इज़ एट दिस पॉइंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी मतलब यू हैव टू राइट द सेम पॉइंट फॉर द सेम पोजिशन।
ठीक है, तो ये आपकी गलत हो जाएगी। जबकि अगर आप एक स्टैंड अलोन ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करोगे तो आप उसको QPR भी लिख सकते हो, लेकिन जब आपको उसको दूसरे ट्राइंगल के रेलेवेंट कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो यू कांट राइट QPR। ठीक है, यू विल हैव टू राइट इट एज इज़ द वैल्यू इज़ देयर। ठीक है, जहाँ पे सेम साइड्स हैं वैसे, ताकि आप उसको एज इज़ उठा के दूसरे ट्राइंगल पे रखो तो वो सेम रहे। ठीक है, सो अभी उसने बोला है कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया भी है, या डू वी हैव टू चेक फॉर ऑल द थिंग्स, हमें तीनों साइड्स चेक करनी है, तीनों एंगल्स चेक करने हैं, या फिर कुछ इजी तरीका भी है। इजी इन द सेंस कि अगर हमने कुछ मिनिमम क्राइटेरिया देख लिया कि अच्छा अगर ये इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, तो अभी वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सो उसने पहले ट्रायल एंड एरर से देखा कि अगर मैं एक साइड इक्वल रखूँ दोनों में, जैसे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, पर बाकी दो साइड्स तो अलग हो सकती हैं, तो ये क्राइटेरिया सफिशेंट नहीं है। फिर उसने सोचा अगर मैं एक साइड इक्वल रखूँ और एक एंगल इक्वल रख दूँ तो इसमें भी बाकी के दो साइड्स जो हैं वो लेंथ उनका चेंज हो सकता है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट इनफ। बट अगर आप दो साइड्स और उनके बीच का जो एंगल है वो अगर आप मैच कर लो किसी भी दो ट्रायंगल में, तो थर्ड साइड जो है वो सेम साइज़ का ही होगा। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सियम। इसको बोलते हैं सैस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, दिस इज़ नोन एज सैस कॉन्ग्रुएंस रूल इसको बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ़ टू साइड्स और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है दे आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए अभी हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में आपको एक फिगर गिवन है जहाँ पे आपको दो पैरेलल लाइंस गिवन है। ठीक है, और उनको जो है वो दो रेज ऐसे कट कर रही हैं। यहाँ पे आपका O पॉइंट है। ठीक है, सो आपको गिवन है कि OA इज़ इक्वल टू OB, सो दिस इज़ इक्वल टू दिस, एंड OC इज़ इक्वल टू OD। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो OAB एक ट्रायंगल बन रहा है आपका। ठीक है, एंड देन OBC एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, वी हैव टू शो। ठीक है, सो इस केस में हम क्या करेंगे, अब हमें दो साइड्स तो ऑलरेडी उसने बता दिया कि साइड इज़ इक्वल, तो अगर हम इनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है हम वो प्रूव कर दें कि इक्वल है, देन बाय द सैस कॉन्ग्रुएंस रूल दीज टू ट्रायंगल्स विल बी congruent. So by vertically opposite angle rule, we know that angle AOD is equal to angle BOC. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना ये और ये, तो ये इक्वल है हो गया। और फिर सैस कॉन्ग्रुएंस रूल से हम ये प्रूफ कर दिया कि द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब हम ट्रायंगल्स को लिखेंगे कैसे, अगर मैं इस ट्रायंगल को AOD लिख रही हूँ, ठीक है, AOD लिख रही हूँ, तो क्योंकि मेरा AO जो है वो BO के इक्वल है, तो मुझे दूसरे ट्रायंगल को BOC लिखना होगा। ठीक है, सो आई विल से दैट AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC। आई कैन नॉट राइट इट COB और OCB। ठीक है, आई हैव टू राइट इट अकॉर्डिंगली। दूसरी चीज़ उसने क्या प्रूव करने बोली है, वी हैव टू प्रूव दैट AD इज़ पैरेलल टू BC। ना हाउ वी विल प्रूव दैट, तो उसने क्या बोला है सेकेंड में कि इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंगल AOD BO एंड BOC द कॉरिस्पॉन्डिंग अदर पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग अदर पार्ट्स मीन्स कि अगर ये एंगल मेरा सेम है तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट अगर होता है कोई चीज़ तो उसका सब चीज़ सेम रहता है, राइट। सो हमने पहले ये प्रूव किया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, फिर वहाँ से हमें पता चला कि OAD और OBC भी सेम होगा बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो फ्रॉम दिस बाय ऑल्टरनेट एंगल रूल वी कैन से दैट BC इज़ पैरेलल टू AD। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो आपको फिगर गिवन है इसके अकॉर्डिंग यू हैव AB, then there is a line going which is here P and C. Okay, then this is the L. So L is the perpendicular bisector of your AB. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है जो राइट एंगल पे कट करे और एक लाइन को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करे। सो C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB।
ठीक है। इफ़ पॉइंट P लाइज ऑन लाइन L शो दैट P इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। हमें प्रूफ करना है, हमें टू प्रूफ क्या करना है, दैट AP इज़ इक्वल टू PB। सो ये प्रूफ करने के लिए हम पहले दिखाएंगे that angles PCA and triangles PCA and PCB are congruent. If they are congruent, then PA will be equal to PB. ठीक है। So now, since C is the midpoint of AB, ठीक है, so AC is equal to CB, right? And angle PCA is also equal to angle PCB because line L is perpendicular bisector, ठीक है, so it is cutting AB at 90 degrees, ठीक है। सो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ये इक्वल है और ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब हमें पता है दोनों में PC जो है वो साइड वो कॉमन है, PC इज़ अ कॉमन साइड, ठीक है। सो अब इसमें बाय सैस कॉन्ग्रुएंस रूल, बिकॉज दिस इज़ वन साइड, दिस इज़ द इंक्लूडेड एंगल, दिस इज़ अनदर साइड, एंड फॉर दिस ट्राइंगल ऑल्सो दिस इज़ वन साइड, दिस इज़ द इंक्लूडेड एंगल, दिस इज़ अदर साइड। सो वी कैन से बाय सैस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, ट्राइंगल ACP is congruent to triangle BCP, ठीक है, and from the congruency rule we can say that PA is equal to PB, ठीक है। अब आपने देखा होगा NCERT बुक में PC और PCB लिखा है, पर मेरा भी जो दोनों का पोजीशन है दैट इज सेम, PCA एंड PCB। अगर मैं ऐसे लिखती कि इसका मैं PC ऐसे लिख देती और उसका मैं PCB ऐसे ही लेने देती तो गलत हो जाता, ठीक है। सो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब वो बोल रहा है कि ये जो हम सैस कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा है ये इसी ऑर्डर में एप्लीकेबल है कि पहले साइड आएगा, फिर एंगल आएगा, फिर साइड आएगा, दो साइड के बीच का एंगल। ASS रूल नहीं होता है, SSA भी नहीं होता है, कोई भी दो रैंडम साइड और कोई भी एक एंगल हम नहीं ले सकते, लेकिन देर इज़ वन ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ऑल्सो, ठीक है। ASA मतलब दो एंगल और उनके बीच का साइड, ठीक है। सो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये दो एंगल हो गया और उनके बीच का जो एक कॉमन साइड है, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर टू साइड्स और एंगल, दो एंगल और उनका जो कॉमन साइड है वो अगर सेम है किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में तो वो दो ट्रायंगल्स भी जो हैं आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये हम प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। सो उसने बोला कि लेट्स से आपको दो ट्रायंगल गिवन है कि ABC गिवन है और दूसरा आपको DEF गिवन है, ये आपको दो ट्रायंगल्स गिवन है, ठीक है। अब इसमें आपको ये गिवन है कि एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल E, सो दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस एंगल एंड एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल F, सो दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। अब हमें प्रूफ कर एंड ऑल्सो आपको एक साइड भी इक्वल गिवन है, BC इज़ इक्वल टू EF, सो BC इज़ इक्वल टू EF गिवन है, सो ये आपको गिवन है। वी हैव टू प्रूव कि अगर दो एंगल और एक साइड जो कि कॉमन है वो इक्वल है तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको हम केस वाइज प्रूफ करेंगे। सो केस 1 में हम कंसिडर कर रहे हैं कि मान लीजिए कि AB इज इक्वल टू DE, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एज्यूम AB इज इक्वल टू DE, ये हमने माना है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। नाउ अगर AB इज इक्वल टू DE देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। BC इज इक्वल टू EF हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो बाय सैस रूल, ठीक है, बाय सैस रूल हमने बोला कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। दिस इज प्रूव्ड। नाउ केस 2 में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें थोड़े ना पता है कि AB इक्वल टू DE है, AB कुड बी ग्रेटर देन DE, ठीक है। तो हम केस ले रहे हैं कि अगर बाय चांस ये हमको गिवन है, दो
एंगल इक्वल है, ये गिवन है। पर हमने बोला कि चलो मान लेते हैं कि ये वाला साइड भी इक्वल है, तो बाय सैस ट्रायंगल रूल हमने बोला कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर हमने बोला कि यार ये तो हमने माना था अगर ए बी डी ई से बड़ा हुआ तो 3 केस बनेंगे ना, या तो इक्वल होंगे, या ए बी डी ई से बड़ा होगा, या ए बी डी ई से छोटा होगा। सो अभी हम दूसरे केस में मान रहे हैं कि इफ़ ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई। सो हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ लाइन हेयर, ठीक है, फ्रॉम सी विच विल कट द रे ए बी एट पॉइंट पी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आफ्टर डूइंग दैट, आफ्टर ड्रॉइंग दैट लाइन, वी कंसिडर द ट्राइंगल पी बी सी, ठीक है, एंड डी ई एफ। ठीक है, अब हमें पता है कि पी बी इज़ इक्वल टू डी ई, ठीक है, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल ई हमें गिवन है, बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ गिवन है। अब हमें पी बी इज़ इक्वल टू डी ई कैसे पता चला, क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्शन किया हमने माना कि जब आप एक इक्वल लाइन को, अगर आप ई और एफ को कंपास बड़ा करके ई से यहाँ पे आर्क ड्रॉ करोगे, तो डी एफ को वो जहाँ काटेगी दैट विल फॉर्म योर डी ई, राइट। सिमिलरली अगर बी सी इक्वल है ई एफ के, तो कंपास तो सेम ही खुलेगा आपका, है ना, और आपको ए सी तो ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे जब आपने काटा तो आपका ये लाइन बना, पी बी लाइन बना। सो हमने वहाँ पे कट किया जहाँ पे डी ई और पी बी का जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगा बाय आर कंस्ट्रक्शन, जो हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन सीखा है उसके बेसिस पे। ठीक है, अब हम फिर से कंक्लूड कर सकते हैं कि पी बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ बाय सैस एक्सियम थ्योरम। ठीक है, सैस से हमने प्रूफ कर दिया ये। नाउ अगर ये ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल पी सी बी एंगल डी एफ ई के इक्वल होगा। पी सी बी कौन सा एंगल है, ये एंगल है, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये तो हमें एनीवेज पता था, और हमें ये गिवन है कि ए सी बी इज़ इक्वल टू एंगल डी एफ ई। ठीक है, हमें गिवन था ए सी बी इज़ इक्वल, पर हमने बोला पी सी बी इज़ इक्वल टू डी एफ ई। तो ये तो हमने पढ़ा ही था कि टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दीज थिंग्स विल बी इक्वल टू वन अनदर। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि पी सी बी तो ए सी बी के इक्वल है। सो यहाँ से हमें पता चला कि दिस इज़ ओनली पॉसिबल, दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ ए एंड पी आर सेम। ठीक है, सो दिस प्रूव्स दैट ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, तो इन केस अगर ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई, तब भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। अब हम लास्ट केस ले लेते हैं जहाँ पे हमारा जो ए बी है वो डी ई से छोटा है। ठीक है, अब इस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, इस केस में हम सेम करेंगे, सेम ही चीज़ प्रूफ करेंगे। यहाँ पे बस हम इस ट्रायंगल की बजाय इस ट्रायंगल में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसको एम पे कट कर देंगे, और ये वाला लाइन हम हटा देंगे। ठीक है, और सेम वे में जैसे हमने सेकंड केस में प्रूफ किया, सेम वे में वी कैन प्रूव अगेन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, बिकॉज अल्टीमेटली जब आपने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यू कैन प्रूव दैट एम ई इज़ इक्वल टू ए बी। ठीक है, इन केस डी ई इज़ ग्रेटर देन ए बी। सो आप बाद में प्रूव करोगे कि एम ई इज़ इक्वल टू ए बी बाई कंस्ट्रक्शन। सो दिस विल गिव यू अ व्यू दैट एम एफ ई इज़ इक्वल टू ए सी बी। ठीक है, अगेन बट हमें गिवन है कि डी एफ ई इज़ इक्वल टू ए सी बी, सो ए सी बी के इक्वल होगा डी एफ ई। नाउ दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ ए इज़ इक्वल टू if M or D coincides, right? M or D coincides means that they are congruent, and hence ABC will be congruent to DFE, sorry, DEF. ठीक है, this is what we have learnt. So this is known as your ASA triangle, sorry, ASA theorem, ASA congruence theorem या congruence rule आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। यहाँ पे भी आपको ऐसे एक डायग्राम गिवन है सी डी एंड ए बी के साथ। ठीक है, सो हेयर यू आर गिवन इट लाइक दिस। ठीक है, इट इज़ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब इसने बोला लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू अनदर लाइन सी। ये हमें पता है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी का मिड पॉइंट है ओ, सो डी ओ इज़ इक्वल टू ओ ए, ये आपको गिवन है। ठीक है, डी ओ इज़ इक्वल टू ओ ए, ये आपको सॉरी ए ओ,
क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में हमें ऑर्डर मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ओ सी। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? सो हमें हमें पता है डी ओ इज़ इक्वल टू ए ओ, ये तो हमें पता चल गया, चलो ठीक है। अब हमें ये पता है कि दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस एंगल, सो एंगल डी ओ सी इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ बी। वाई? बाय द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल रूल। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये इक्वल है। फिर हमें पता है ये एंगल भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल एंगल्स हैं, और पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि दो एंगल इक्वल है और उनके बीच का जो कॉमन साइड है वो भी इक्वल है। सो बाय ए एस से कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। ठीक है, अब हमें ये भी प्रूव करना है कि ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी ऑल्सो। अब हमने एक बार प्रूव कर दिया कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनका सब कुछ सेम होगा, तो ओ बी जो साइड है विच विल कॉरिस्पॉन्डिंग साइड ओ सी के इक्वल होगा। तो ये हम सिंपली बोल सकते हैं कि सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट we have proven that OB is equal to OC and hence O is the midpoint of BC। सो इसी के साथ हमने 7.1 एक्सरसाइज का जो है कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स ख़त्म किए। नेक्स्ट स्लाइड में हम 7.1 एक्सरसाइज अपना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।